आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ विंटर स्पेशल रेसिपी, जो कि विंटर में हर घर में बहुत ही पसंद की जाती है, जिसे आप बहुत ही आसान तरीके से घर पे बना के रेडी कर सकते हैं और वो भी बहुत ही कम टाइम में। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल हेल्थी फूड्स बाय ज्वेरिया किचन। आज हम बना रहे हैं चिकन हॉट एंड सोर सूप, जो कि बहुत ही इजी है बनाना। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पैन में मैंने 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है और इसको हम पैन में फैला लेंगे। उसके बाद ये मेरे पास 300 ग्राम चिकन है, जो मैंने हड्डी वाला और बोनलेस मिक्स यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ बोनलेस चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ हड्डी वाला चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं इसमें हड्डी वाला चिकन इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इससे जो है चिकन स्टॉक बहुत ही अच्छी बन के रेडी होती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसलिए मैं जो है हड्डी वाला चिकन और बोनलेस चिकन मिक्स यूज़ कर रही हूँ। तो ऑयल में इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई इसलिए हम कर रहे हैं, एक तो फ्राई करने से चिकन की जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और दूसरा क्योंकि हम हड्डी वाला चिकन यूज़ कर रहे हैं तो इसमें जो ब्लड होगा वो भी फ्राई करने से बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। इसको हम उतने टाइम तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका जो कलर है वो पिंक से वाइट कलर में ट्रांसफ़र नहीं हो जाता। अगर आप हड्डी वाला चिकन यूज़ नहीं कर रहे गाइस, अगर आप बोनलेस चिकन यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप इसको ऐसे ही पानी में ऐड करके हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करके अच्छी सी स्टॉक जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे जो चिकन है वो पिंक कलर से वाइट कलर में ट्रांसफ़र हो गया है, और अब मैं इसमें तकरीबन 8 से 9 जवे जो है लहसुन के ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ ताकि चिकन में भी नमक का टेस्ट जो है वो अच्छे से आ जाए। अब मैं 1 से 2 मिनट के लिए इसको मज़ीद जो है फ्राई करूँगी। तो देखिए चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें 2 लीटर के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। जो चिकन सूप है वो हमारा 1.5 लीटर बन के रेडी होगा, लेकिन पानी हम जो है वो 2 लीटर ऐड करेंगे क्योंकि चिकन ने भी अभी कुक होना है। तो हाफ़ लीटर जो पानी है वो कुकिंग में हमारा खुश्क हो जाएगा। तो ये देखिए चिकन में बॉयल आना स्टार्ट हो गया था, 10 मिनट हो गए थे इसको कुक होते हुए। तो ये जो ऊपर वाइट वाइट सी जाग आपको नज़र आ रही है, हमें इसको रिमूव कर देना है। इसको हमने स्टॉक के ऊपर बिल्कुल भी नहीं रहने देना। इस तरीके से स्पून की हेल्प से आप इस जाग को रिमूव कर दीजिएगा। अब मैं चिकन को मज़ीद 10 मिनट के लिए कुक करने के बाद चिकन को अलहदा कर रही हूँ, और जो स्टॉक है वो मैंने अलहदा कर लिया है। अब चिकन जो है उसको मैं श्रेड कर लूँगी। श्रेड करने के लिए मैं फ़ोर्क और नाइफ़ दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो हैंड की हेल्प से भी इजीली इसको श्रेड कर सकते हैं। इसको मैं ना तो ज़्यादा बारीक श्रेड करूँगी और ना ही मोटा मोटा सा श्रेड करूँगी। इसको मैं नॉर्मल जो है ना नॉर्मल पीसेस में श्रेड कर लूँगी, क्योंकि जब इसके चंक्स जो हैं बाइट में आते हैं तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। चिकन श्रेड करने के बाद जो हमने स्टॉक रेडी की थी उसमें मैंने हाफ़ प्याली जो है वो गाजर ऐड किया है, यानी कि 2 मीडियम साइज़ की मेरे पास गाजर थी, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया था। और हाफ़ प्याली मैंने इसमें बंद गोभी ऐड की है, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। साथ ही मैं इसमें चिकन जो हमने श्रेड करके रखा था वो ऐड कर रही हूँ। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद 3 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका ऐड कर लिया है।
4 टेबलस्पून मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ और 4 टेबलस्पून ही मैंने इसमें चिली सॉस के ऐड किए हैं। ये सब ऐड करने के बाद कवर करके हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 5 से 6 मिनट कुक करने के बाद मैं इसमें मज़ीद 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हाफ़ टी स्पून नमक हमने पहले स्टॉक में ऐड किया था। साथ ही मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च कुटी हुई ऐड की है, पिसी हुई काली मिर्च बिल्कुल नहीं ऐड करनी। साथ ही 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद मिर्च यानी कि वाइट पेपर ऐड की है। अगर आपके पास ना हो तो आप ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च को मज़ीद बढ़ा लीजिएगा। एक मेरे पास मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च थी, जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया था, उसको भी मैंने ऐड कर लिया है। क्योंकि शिमला मिर्च जो है वो जल्दी कुक हो जाती है, इसलिए मैंने उसको बाद में ऐड किया है। तो ये देखिए, शिमला मिर्च ऐड करने के बाद 5 मिनट के लिए इसको मैंने मज़ीद कुक किया था। कुक करने के बाद 6 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर को पानी में मिक्स करके हमने स्लोली इसमें ऐड करते जाना है और स्पून की हेल्प से हमने इसको मिक्स करते जाना है। आपने स्पून इसमें चलाते रहना है। अगर आप स्पून नहीं चलाएंगे तो आप इसमें लम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। आपका सूप जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए हमें इसको स्पून को चलाते रहना है। तो देखिए, स्पून को चलाते हुए मैंने कॉर्नफ्लावर को इसमें ऐड कर लिया है। सूप की मेजरमेंट के हिसाब से मैंने इसमें 6 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के ऐड किए थे। अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ज़्यादा थिक पसंद है तो आप कॉर्नफ्लावर को मज़ीद बढ़ा लीजिएगा, लेकिन इसकी जो कंसिस्टेंसी है मेजरमेंट के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट थी। उसके बाद ये मेरे पास 2 एग थे, जिनको मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लिया था और बीट करने के बाद आपने इसको स्लोली ऐड करते जाना है एग को, और स्पैचुला को जो है आपने वो बिल्कुल स्लो चलाना है। इसको आपने बिल्कुल तेज़ नहीं चलाना, नहीं तो आपके सूप की जो लुक है वो बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी। अगर आप सेम रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा सूप चाहते हैं तो आपने ये छोटी छोटी टिप्स को ज़रूर फॉलो करना है। तो देखिए, हमारा टेस्टी सा रेस्टोरेंट स्टाइल हॉट एंड सॉर सूप जो है वो बन के रेडी हो गया है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। सर्व भी हम इसको सेम रेस्टोरेंट स्टाइल में करेंगे, बॉयल एग के साथ, और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ी सी काली मिर्च जो है वो स्प्रिंकल कर रही हूँ, जिससे कि इसका टेस्ट जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की विंटर की फ़र्स्ट रेसिपी जो है वो बहुत ही पसंद आएगी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलूँगी इंशाअल्लाह ताला एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी के साथ।